हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के टॉप 25 प्रश्न कराऊंगा जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयभट्ट के शिलालेखों। अगला प्रश्न आता है आप सभी का, सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों, सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग ऑप्शन ए हो जाएगा, खा छा ठा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो दोस्तों, पंकज जलज ये योगरूढ़ शब्द हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन, कंठय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग है। तो समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में उप उपसर्ग है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उप। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य में भेद बताइए। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इस वाक्य में मिश्र वाक्य है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि दांत काटी रोटी का अर्थ है। तो दोस्तों, दांत काटी रोटी का अर्थ गहरी दोस्ती से है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गहरी दोस्ती। अगला प्रश्न आता है आप सभी का, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद बताइए। तो अत्यंत ये रेखांकित पद है, तो अत्यंत में प्रविशेषण हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रविशेषण। अगला प्रश्न आता है आप सभी का, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, इनमें से तत्सम शब्द सीखा हो जाएगा, ना कि चंदा, रात और बात, ये सभी गलत होंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, सोना का पर्यायवाची शब्द जात रूप होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जात रूप। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप किन्हीं से होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, किन्हीं से। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों, प्रत्याशा शब्द में प्रति उपसर्ग है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि घूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों, घूसर पर्यायवाची शब्द बेसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसर। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। अगर हम अपने मित्र को पत्र लिखेंगे तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिय मित्र। और ये सभी ऑप्शन और गलत हो जाएंगे, केवल प्रिय मित्र सही होगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का
कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फुल्लोरी ने किया था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रद्धाराम फुल्लोरी। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो इनमें से पुल्लिंग वाचक शब्द कैमरा हो जाएगा, ना कि पायल गलत हो जाएगा, प्लेट गलत, तलवार गलत। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमरा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों हथियाना चिकनाना ये नाम धातु क्रिया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो दोस्तों लज्जा तस्लीमा नसरीन लेखिका की कृति है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि तेज गर्मी के कारण वो डैश हो गया। तो तेज गर्मी के कारण निश्चेतन हो गया, निर्जीव हो गया, मृत हो गया या अचेतन हो गया। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि तेज गर्मी के कारण वह अचेतन हो गया। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों कई दर्शक गण ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न आता है आप सभी का, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वेदित हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वेदित। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थायी भाव। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि याचना शब्द का बहुवचन रूप होगा। तो याचना शब्द का बहुवचन रूप याचना ही होगा, क्योंकि याचना शब्द खुद में ही बहुवचन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, याचना। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में आयोजित हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉरिशस। तो दोस्तों ये रहे टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।